दोस्तों, कल से भारत के सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है। मतलब एक ऐसा शब्द ट्रेंड कर रहा है जिसको आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन अगर आप गहराई से जांचेंगे इसको तो आपको बुरा लगेगा। भारत के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए बैल बुद्धि ट्रेंड कर रहा है। और ये किसी ट्रोलर ने ट्रेंड नहीं करवाया है, कांग्रेस पार्टी ने ट्रेंड करवाया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर सुरेंद्र राजपूत जैसे तमाम जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, जो न्यूज़ चैनल्स के डिबेट्स की शोभा बढ़ाते हैं, उन्होंने बाकायदा मोदी जी के लिए बैल बुद्धि नाम न केवल ट्रेंड करवाया बल्कि 50,000 से ज़्यादा लोग इस पर ट्वीट कर चुके हैं। मतलब देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का तो दोस्तों सबसे पहले मैं खंडन करती हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत तरीका है। लेकिन देखिए, इस खबर के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बदली हुई परिस्थिति दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया में एक वक्त में बीजेपी आईटी सेल का आधिपत्य हुआ करता था। मतलब बीजेपी आईटी सेल के आगे पीछे कोई स्टैंड ही नहीं था किसी का। ह्यूज, इतनी बड़ी आईटी सेल थी और उसकी रीच इतनी बड़ी थी। लेकिन कल से कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ताओं, उसके बाद उनके समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग भाषणों के, पुराने जो पीएम मोदी के भाषण थे, उनको निकाल कर उन्हें बैल बुद्धि घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालत ये हो गई कि उसके बाद सोशल मीडिया एक्स में बैल बुद्धि ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा। ऐसा हुआ क्यों? दोस्तों, इसकी शुरुआत पीएम मोदी के उस भाषण से हुई जो उन्होंने संसद में दी थी। राहुल गांधी ने अपने लोकसभा प्रतिपक्ष बनने के बाद बहुत सी बातों को विस्तार से संसद में रखा, जिसे लेकर सरकार ने आपत्ति जाहिर की। खुद मोदी जी ने 2 बार खड़े होकर उसे लेकर आपत्ति जाहिर की। और राहुल गांधी को इसके जवाब में जब पीएम मोदी ने भाषण दिया तो राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद जो बीजेपी की आईटी सेल थी, उन्होंने राहुल गांधी के जो पुराने भाषण थे उसको निकाल कर बालक बुद्धि ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया। लेकिन कल अचानक ऐसा लगता है पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल आई और कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने पीएम मोदी के लिए बैल बुद्धि शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इस हैशटैग के साथ। और मोदी जी के जो पुराने भाषण थे, जैसे नाले से गैस निकालने वाला भाषण या मौसम खराब होने में रडार न पकड़वाने वाला भाषण, और इसके अलावा भी पीएम मोदी ने इस बीच कई ऐसे भाषण दिए हैं जिनको लेकर लोगों ने, उनके विरोधियों ने उनके आईक्यू पर सवाल खड़े किए, उनके जनरल नॉलेज पर सवाल खड़े किए। और उसके बाद बैल बुद्धि ट्रेंड करने लगा, मोदी जी का मजाक उड़ने लगा कि अब बताइए कौन बालक बुद्धि और कौन बैल बुद्धि है। यहाँ पर एक कोशिश कांग्रेस पार्टी की मजबूती से आईटी सेल को न केवल टक्कर देने की थी बल्कि उस नैरेटिव को भी काउंटर करने की थी जो लगातार राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में बहुत ही होशियारी और सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी का पप्पूकरण करने की कोशिश हुई। बहुत हद तक उसमें बीजेपी भी कामयाब हुई, आईटी सेल भी कामयाब हुआ और गोदी मीडिया ने उसमें आग में घी डालने का काम किया। पिछले 10 सालों में देश की हर समस्या के लिए राहुल गांधी से इस्तीफा मांगा गया, विपक्ष से इस्तीफे की मांग की गई और विपक्ष से सवाल किया गया। लेकिन वही है ना, जब जनता माहौल बदल देती है तो आप कुछ भी कर ले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हालत ये थी कि जो पीएम मोदी राहुल गांधी का नाम तक नहीं लेते हैं, राहुल गांधी का नाम आज तक नहीं लेते मोदी जी, संसद में भी नहीं लिया तीसरी बार पीएम बनने के बाद, और पूरे चुनाव में शहजादा शहजादा कहा, वो राहुल गांधी न केवल नेता प्रतिपक्ष बन गए बल्कि मजबूती से उन्होंने अपनी बात भी रखी। अब फर्क क्या आ गया है दोस्तों कि आईटी सेल कांग्रेस पार्टी का भी मजबूत हो गया है। हालांकि मैं फिर कहूंगी कि फंड के मामले में और रीच के मामले में अभी भी बीजेपी आईटी सेल का कोई मुकाबला नहीं किसी भी आईटी सेल से। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल और आम आदमी पार्टी की आईटी सेल में जिस चुटीली अंदाज में, जिस मीम्स का इस्तेमाल कर करके मोदी जी का तो मजाक उड़ाया जाता है या मोदी जी की गलतियां दिखाई जाती हैं, ये अपने आप में बीजेपी की आईटी सेल के लिए नया है, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल इसके लिए तैयार नहीं थी। खास तौर पे सबसे ज़्यादा चोट बीजेपी आईटी सेल को चुनाव के दौरान लगी थी। मतलब आप दोनों ही आईटी सेल का अगर काम देखें, पूरे चुनाव में मैंने तो बहुत क्लोजली देखा, इस पर कई खबरें भी बनाई। बीजेपी आईटी सेल अपने उन्हीं चीज़ों पे था, नेहरू और गांधी और इंदिरा गांधी, उन्हीं चीज़ों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं तस्वीरों को लेकर, उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आईटी सेल काम कर रहा था। वही कांग्रेस पार्टी न केवल मौजूदा समस्याओं पर फोकस कर रही थी बल्कि कांग्रेस पार्टी ने जो छोटे छोटे वीडियोस जारी किए, वो जो बीजेपी के वीडियोस थे, प्रमोशनल वीडियोस, उनसे बहुत डिफरेंट थे, अलग थे, क्रिएटिव थे, ऑर्गेनिक थे। तो इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने न केवल बढ़त हासिल की बल्कि यूट्यूब में आप देख लीजिए, क्योंकि ये चुनाव तो यूट्यूब में ही लड़ा गया। मैं तो मानती हूँ कि 2024 का चुनाव यूट्यूब में ही लड़ा गया।
यूट्यूब में इंप्रेशन के मामले में, व्यूज़ के मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त टक्कर दी बीजेपी को, जबकि कांग्रेस पार्टी का ना तो सब्सक्राइबर बेस इतना बड़ा है, ना राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के बराबर सब्सक्राइबर बेस है, लेकिन अपने कंटेंट के लिए कह लीजिए आप, या अपने मीम्स की वजह से कह लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने क्रिस्प तरीके से, बढ़िया तरीके से काम किया इस चुनाव में, अगर टक्कर देने के लिहाज से देखा जाए। लेकिन वो जो प्रतियोगिता है ना दोस्तों सोशल मीडिया के अंदर, वो अभी भी चल रही है। मतलब पीएम मोदी राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री के लिए बैल बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं मानती हूँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब स्थितियाँ ये है कि जब एक पक्ष ऐसा करेगा तो दूसरा पक्ष भी ऐसा करेगा, क्योंकि भाषा की मर्यादा अगर एक जगह से लांघी जाएगी तो दूसरी जगह से भी लांघी जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण दोस्तों, ये लोगों के बदले हुए मिजाज को भी दिखाता है। जैसे ये जो ट्रेंड हो रहा है बैल बुद्धि, ऑफकोर्स इसमें कांग्रेस आईटी सेल का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन क्या सिर्फ केवल कांग्रेस आईटी सेल वाले ही इसको आगे बढ़ा रहे होंगे? मतलब ऐसा तो है नहीं कि सोशल मीडिया में केवल कांग्रेस आईटी सेल वाले ही लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। और इसी तरह के मीम्स, इसी तरह की वीडियोस कांग्रेस ने यूट्यूब में भी शेयर की, फेसबुक में भी शेयर की, दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में भी शेयर की, इंस्टाग्राम में भी शेयर की, और कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ये शेयर हुई है। तो अब आप मान के चलिए कि देश के अलग अलग मतलब अलग अलग विचारधारा के लोगों ने ये देखा होगा। और हमारे देश में तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया में जब मीमबाजी होती है तो हर कोई मौज लेता है इसमें। और हाल के दिनों में देखा गया है कि एक वक्त था, आज से मतलब 7-8 साल पहले, मोदी जी का कोई मजाक उड़ाता था सोशल मीडिया में तो वो या तो उसको अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ता था, या उसको इतनी गालियां पड़ती थी कि उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो दोबारा ऐसा कर ले। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस का आईटी सर इस तरह का मजाक उड़ा रहा है मोदी जी के लिए, और लोग उसको मतलब ट्रेंड करवा रहे हैं, लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लोग उसमें कमेंटबाजी कर रहे हैं। ये बदला हुआ मिजाज बताता है। मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों कि भाषा की मर्यादा इसमें नहीं लागनी चाहिए, लेकिन वही बात है ना कि अब इसमें भी टक्कर वाली स्थिति पैदा की जा रही है दोनों ही आईटी सेल द्वारा। अब इस टक्कर में मतलब राहुल वर्सेस मोदी की टक्कर न केवल मुद्दों को लेकर हो रही है, न केवल भाषणों को लेकर हो रही है, बल्कि अब ट्रेंड को लेकर भी हो रही है। अब इसमें कौन जीता कौन हारा, ये तो खैर दोनों ही आईटी सेल कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसके जरिए देखिए कांग्रेस आईटी सेल ने क्या किया। मोदी जी के जो पुराने भाषण थे, जिससे कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि मोदी जी कई बार गलतियां करते हैं, कई बार हिकअप्स हो जाते हैं, कई बार भाषणों में वो इतिहास भूगोल को लेकर अजीबोगरीब बातें कर देते हैं, कई बार विज्ञान को लेकर वो अजीबोगरीब बातें कर देते हैं, वो एक बार फिर से लोगों के जहन में ताज़ा की जाती है। तो लोगों को ये बताने की कोशिश होती है कि सिर्फ एक नेता को जिस तरह से टारगेट किया गया, उनके ज़ुबान में फिसली हुई बातों में, या फिर उनके वीडियोस को एडिट करके, या उनके वीडियोस का छोटा हिस्सा दिखाकर, वो केवल एक ही नेता के साथ नहीं किया गया, वो दूसरे नेता के साथ भी किया जाता है। अब ये सोशल मीडिया का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मतलब सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो सोशल मीडिया के साथ ये बहुत कुछ मतलब हमसे लिया भी है, और ये हर सेलिब्रिटी को झेलना पड़ता है। ट्रोलिंग तो होती है, आप जानते हैं, फिल्म स्टार्स की भी होती है, क्रिकेटर्स की भी होती है, लेकिन फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स को हमारे देश में चुनाव नहीं लड़ना ना, चुनाव तो मोदी जी को लड़ना है, चुनाव तो राहुल गांधी को लड़ना है। अब दिक्कत यह है कि जिस राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों में अपने पप्पूकरण को झेला, और न केवल झेला, उस छवि को तोड़ा, अब राहुल गांधी को अगर कोई पप्पू कह रहा है तो वो जाहिर तौर पर वो या तो वो समझ नहीं रहा कि सोशल मीडिया का बहाव किस तरह है। अब राहुल गांधी, मुझे लगता है राहुल गांधी पर जो आखिरी जोक क्रैक किया गया था वो मोदी जी ने ही किया था चुनाव के दौरान, जब आज तक के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कौन राहुल। तो मुझे लगता है राहुल गांधी पर जो क्रैक किया गया था आखिरी जोक, वो यही था। अब राहुल गांधी को जो अगर जोक क्रैक करता है तो वो अपने आप में जोक बन जाएगा, क्योंकि इसलिए नहीं कि राहुल गांधी कोई बहुत बड़े नेता बन गए, भाई जनता ने उनको एक्सेप्ट कर लिया ना। अब जनता अगर नेता को नेता मान चुकी है, आप माने ना माने, मैं मानूं ना मानूं, बीजेपी वाले माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक वैसे ही स्थितियां यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये बदलने की, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए मजाक केवल एक तरह से नहीं, दूसरे पक्ष से भी बराबर उड़ाया जाता है, और ना केवल कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ा रही है बल्कि लोग भी देखिए उस पर मौज ले रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं दोस्तों, जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि इसके ज़रिए आप मेरी जो आज़ाद पत्रकारिता है इसकी मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं।